इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अत्यंत ही सामान्य दवाई जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है फ्लूकोनाजोल के बारे में बात करेंगे। तो फ्लूकोनाजोल जो है बहुत ही पुरानी दवाई है। इससे ऑलमोस्ट जो लोग भी थोड़ा भी मेडिकल फील्ड्स या मेडिकल दवाइयों के बारे में जानकारी होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा वेल फेमिलियर होते हैं। बहुत सारे मरीज भी इससे या सामान्य लोग भी इस दवाई से काफ़ी ज़्यादा परिचित होते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी दवाई है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है फंगल इलनेस के इलाज में। ये जो दवाई होती है ये तमाम तरह के फंगस को खत्म कर सकती है और सबसे ज्यादा ये दवाई प्रमोट की जाती है जो कैंडिडा नाम का फंगस होता है उसके इलाज में। तो ये कैंडिडा के तमाम तरह के जो मैनिफेस्टेशन है, जैसे स्किन कैंडिडियासिस, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जो कैंडिडल बैलेनोपोस्थाइटिस मतलब लिंग के आगे की चमड़ी में जो फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, इसी तरह स्त्रियों में जो योनि होती है उसमें जो फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस बोला जाता है, उसमें मुंह के अंदर कैंडिडा हो गया, गले के अंदर कैंडिडा हो गया, खाने वाली जो नली है इसोफेगस उसके अंदर कैंडिडा हो गया। इसी तरह से इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो मरीज है जिनकी इम्यूनिटी एकदम कम्प्रोमाइज्ड है तो उनमें कैंडिडा और भी जगह जा सकता है, जैसे पेरिटोनियम में, शरीर के अंदर खून में फैल गया। तो वो सब कैंडिडा में ये दवाई जो होती है बहुत अच्छी दवाई के तौर पर मानी जाती है, उसमें उपयोग में लाई जाती है, छोटी कैंडिडा के इन्फेक्शन से लेकर के जो जानलेवा कैंडिडा के इन्फेक्शन है उनमें। इसी तरह से जो दूसरे फंगल इन्फेक्शन है, जैसे स्किन में जो दाद पैदा करने वाला कीटाणु होता है डर्मेटोफाइट्स, उसके इलाज में भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। नाखून में जो फंगस होता है उसमें भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। कुछ खतरनाक जानलेवा फंगल इन्फेक्शन जैसे कि क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, इसके अलावा कोक्सीडियोमाइकोसिस और भी तमाम तरह के हिस्टोप्लाज्मोसिस, तमाम तरह के फंगल इन्फेक्शन है उसमें ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो दवाई होती है 100 मिलीग्राम से लेकर के 400 मिलीग्राम के डोज में, पर डे के डोज में इस्तेमाल की जाती है और इसको डॉक्टर आपके मरीज के हिसाब से डेली बेसिस में दे सकता है, हफ्ते में एक बार दे सकता है या और गैप पर भी दे सकता है, 2 हफ्ते के गैप पर भी दे सकता है। एक फंगल इन्फेक्शन होता है पी वर्सिकॉलर, पिट्रियासिस वर्सिकॉलर, जिसे गांव में लोग सेहुला नाम से जानते हैं, जिसमें सफेद सफेद काले काले पैचेज आ जाते हैं गर्दन पे, छाती पे, पीठ पे। उसमें ये दवाई बहुत ही कारगर दवाई के तौर पर देखी जाती है। तो उसमें काफी डॉक्टर 14 दिन पर, मतलब कि एक डोज आज दिया फिर एक डोज 14 दिन के बाद दिया, इस तरह भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि व्यक्ति के हिसाब से और व्यक्ति का कौन सा फंगल इन्फेक्शन है उसके हिसाब से डॉक्टर डोज और ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी और कितने दिन के गैप पे देना है वो निर्धारित करता है। ये जो दवाई है इसकी सेफ्टी प्रोफाइल काफी अच्छी रही है और ये बच्चों में भी इस्तेमाल की जाती है, बड़ों में भी और लेट उम्र के लोगों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसके डिस्कशन में आता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, कि या कोई भी ऐसे ही दुकान से खरीद के दवाई ले सकता है, उपयोग में कर सकता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दवाई कुछ कंडीशन में, कुछ कुछ लोगों में, कुछ कंडीशन में, कुछ विशेष परिस्थितियों में जानलेवा साइड इफेक्ट भी पैदा करती है। ये दवाई कतई खुद से न लें, हमेशा अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही लें। जो सबसे सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं उसमें देखा गया कि सिर में दर्द होना, पेट के साइड इफेक्ट काफी मरीजों में देखे गए हैं, जिसमें उल्टी जैसा लगना, नौजिया, उल्टी होना, वोमिटिंग, पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, दस्त होना, ये देखा गया है। इसके अलावा सिंपल रैश भी देखा गया है कि इसकी वजह से हो सकता है। और भी जो साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट्स में पूरी लंबी लिस्ट है, जिसमें चक्कर आना, नींद जैसा लगना, अच्छा नहीं महसूस होना, मतलब तमाम तरह के साइड इफेक्ट्स इसकी वजह से देखे गए हैं। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट्स हैं इन साइड इफेक्ट्स को माइनर साइड इफेक्ट्स के तौर पे देखा जाता है और इसकी वजह से दवाइयां बंद नहीं की जाती हैं। अब कौन से साइड इफेक्ट है जहां पर बहुत ज्यादा अलर्ट रहना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो दवाई है ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करती है, मतलब कि हार्ट के जो वेव्स होते हैं उसमें अंतर पैदा करती है। तो ऐसे तो अधिकांश लोग संसार में जितने व्यक्ति हैं तो अधिकांश का तो क्यूटी वेव्स नॉर्मल ही होता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई भी ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत थोड़े मरीजों में ही क्यूटी वेव्स प्रोलॉन्ग होता है, उनमें ही थोड़ी परेशानी वाली बात होती है और अकेले ली गई तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपने यदि दूसरी क्यूटी वेव प्रोलॉन्ग करने वाली दवाई साथ में ले ली तो फिर ये खतरनाक साबित हो सकता है और आपकी जानलेवा ले सकता है। और यहीं पर अधिकांश केसेस में गलती होती है। लोग मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, अक्सर मतलब बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है कि लोग मेडिकल
स्टोर से दवाई लेकर आते हैं, दाद की फला दवाई खा रहे थे और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसमें जब चेक करिए उनकी लिस्ट, तो उसमें निकल जाएगा फ्लूकोनाजोल के, जो फ्लूकोना जिस दवाई की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ में मरीज पता चल रहा है कि एजिथ्रोमाइसिन ले रहा है, क्योंकि स्किन के इन्फेक्शन में एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। और एजिथ्रोमाइसिन को आप फ्लूकोनाजोल के साथ नहीं ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से डेथ हो चुका है, मतलब मृत्यु भी हो चुकी है। हालांकि ऐसा घटना लाखों में से एक में ही होना है, मतलब ये दवाई साथ में ले ली तब भी अधिकांश में प्रॉब्लम नहीं आनी है, एक किसी एक में प्रॉब्लम आ जाएगी और उसकी जीवन समाप्त हो जाएगी। तो आपको कतई रिस्क नहीं लेना है ऐसी जगह पे। और एक जो क्वैक है या फिर जो मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयां दे रहा है, उससे ये माइनर डिटेल्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, और एक जीवन भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पर रिस्क लेना ऐसे केसेस में बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। तो अक्सर देखने को मिलता है कि फ्लूकोनाजोल के साथ मरीज एजिथ्रोमाइसिन ले रहा है, और हार्ट पे जिस पे अटैक आया तो लोग तो ये समझते हैं कि नॉर्मल हार्ट अटैक था, नॉर्मल हार्ट का दिक्कत थी। बहुत कम लोग, डॉक्टर से जब आप पूछेंगे तब वो कॉज पता करने की कोशिश करेगा कि हार्ट इसका फेल क्यों किया, अचानक इसका हार्ट। आजकल सीसीटीवी टीवी पे आप देख जाते हैं वीडियो कि कोई व्यक्ति सामान खरीद रहा है दुकान पर, अचानक गिरा, मर गया, और कोई पीछे पता करने की भी कोशिश नहीं करता है कि क्या रीजन था उस कंडीशन में। तो ऐसा संभव है कि किसी दवाई की वजह से ही हुई हो, तो आपको विशेष सतर्कता लेना है। तो जो डॉक्टर आपका है वो चेक करता है कि आपकी दवाई के साथ दूसरे क्यूटी प्रोलॉन्गिंग एजेंट को न दे, या फिर दे तो उस कंडीशन में ईसीजी करा करके दे। ईसीजी जो आपका हार्ट के वेव्स होते हैं उसमें चेक करके कि आपकी क्यूटी वेव्स कितनी है, वो कैसी है, वो देख करके दे, उस आधार पर निर्धारित करे। और कभी कभी इस तरह के भी इंसिडेंसेस हम लोगों के देखने में मेरी जानकारी में आ गए, जहां पर मरीज 3-3 दवाइयां ले रहा था जो हार्ट पर क्यूटी प्रोलॉन्गिंग एजेंट हो। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे बिल्कुल आग से खेलने वाली बात हुई, कि जैसे एजिथ्रोमाइसिन भी ले रहा था, अमिट्रिप्टाइलिन भी ले रहा था। अब भगवान भरोसे ही है चीज कि बच गया तो बच गया, नहीं तो कभी गड़बड़ हो गया तो फिर खेल खत्म। तो आपको रिस्क नहीं लेना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट हो गया, जो कि अत्यंत ही असामान्य है, उसे बोला जाता है लीवर इंजरी, ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी, जिसे डीली नाम से बोला जाता है। ये साइड इफेक्ट को डॉक्टर्स भी प्रिडिक्ट करने में कठिनाई पाते हैं, मतलब मुश्किल होता है डॉक्टर को भी। बहुत असामान्य साइड इफेक्ट है, लेकिन खतरनाक साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जाता है, जानलेवा साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जाता है। मतलब इसमें ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही रेयर है, जिसको बता पाना कि किस मरीज में होगा ये साइड इफेक्ट, किस में नहीं होगा, बहुत मुश्किल टफ काम होता है डॉक्टर के लिए भी, और डेंजरस साइड इफेक्ट। मतलब लेकिन ये अच्छी बात ये है, मतलब अभी तक चूंकि फ्लूकोनाजोल तो 50-40-50 बहुत लंबे समय से यूज की जा रही है, बहुत लंबे समय से, तो शायद ही मुट्ठी भर केसेस होंगे दुनिया में जो फ्लूकोनाजोल की वजह से इस तरह का साइड इफेक्ट देखा गया है। तो ये चीज, इसी तरह से एक अत्यंत ही रेयर साइड इफेक्ट होता है SGSTEN, मतलब ये स्किन में जिसमें चमड़ी ही पूरी छिलके जैसी उतर जाती है, झलके पड़ पड़ के चमड़ी उतर जाती है। तो ये साइड इफेक्ट जो होता है ये भी बहुत ही रेयर है, लेकिन इसके साथ अच्छी बात ये है कि ये साइड इफेक्ट यदि शुरुआती समय में मरीज आ गया डॉक्टर के पास, तो पूरी तरह से मरीज को ठीक किया जा सकता है, पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से उसे रिकवरी लाया जा सकता है। तो ये जो 3 साइड इफेक्ट थे, ये बड़े सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट थे, जिसपे आपको ये दवाई कभी भी खुद से नहीं लेनी है, जिसमें 2 साइड इफेक्ट पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसे मैनेज किया जा सकता था या उससे बचाया जा सकता था मरीज को, यदि एक्सपर्ट के द्वारा दवाई ले मरीज तो। इसी तरह से 2 कंडीशन और मेंशन की जरूरत है। एक, यदि मरीज का पहले से ही किडनी खराब हो, जैसे तमाम मरीज हैं जिनके किडनी पूरा अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, जैसे शुगर वाले मरीज हैं या डायलिसिस वाले जो मरीज हैं, तो उसमें ये दवाई जो है दी जा सकती है किडनी के मरीजों में, लेकिन उसमें डॉक्टर ये देखता है कि आपकी किडनी का जो GFR है वो कितना काम कर रहा है। तो जैसे GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, यदि GFR जो है 50% से ऊपर है, तो उस कंडीशन में तो नॉर्मल डोज इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन GFR यदि कम है, 50% कम है, तो डोज अधिकांश केसेस में डॉक्टर आधा कर देता है। डायलिसिस वाला जो मरीज है, उसमें जिस दिन डायलिसिस होना है उस दिन डॉक्टर अवॉइड करता है दवाई, जिस दिन डायलिसिस नहीं होना उस दिन दवाई देने की कोशिश करता है। मतलब कि ऐसे समझें सिंपल टर्म्स में
कि किडनी के मरीजों में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, डोज कम देनी पड़ती है, गैप पर देनी होती है, डॉक्टर देता है। इसी तरह कोई लीवर का पहले से ही मरीज है तो वहां पर भी डॉक्टर ये सब प्रिकॉशंस लेकर चलता है, कम डोज देना, देखते हुए कितना लीवर आदमी का पहले से खराब है तो पहले से इवेल्युएट करता है, फिर उस आधार पर डोज कम करता है, गैपिंग कर देता है दवाइयों के बीच में, जैसे रोज की बजाय 2 दिन पे एक बार, हफ्ते में एक बार, ऐसे करके दवाइयां देता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि क्या ये दवाई प्रेगनेंसी में यूज हो सकती है कि नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज में। तो प्रेगनेंसी में ये दवाई मना की जाती है कि ये दवाई नहीं ली जानी चाहिए। तो अभी के समय में ये दवाई प्रेगनेंसी में नहीं सलाह दी जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर कंसीडर कर सकता है, लेकिन एज जनरल इसको मना की जाती है कि ये बेबी के लिए सुरक्षित दवाई के तौर पर नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है लैक्टेशन को लेकर कि मतलब कि जब माँ दूध पिला रही है बच्चे को, जो नवजात शिशु है या जो छोटा बच्चा है, जब दूध पिला रही है तो उस दौरान इस दवाई को माँ में दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। तो इसमें थोड़े समय के लिए ये दवाई अधिकांश डॉक्टर देना प्रीफर करते हैं, मतलब कि एक मायने में ठीक ठाक सुरक्षा होता है, बच्चे पे कुछ खास नुकसान के तौर पर नहीं देखा गया है। तो अधिकांश डॉक्टर इस बात पे सहमत होते हैं कि लैक्टेशन में इस दवाई को दी जा सकती है और उसका डोज डॉक्टर आपका डिसाइड कर लेता है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह है कि बड़ी ही सामान्य दवाई है। जो कॉमन साइड इफेक्ट है, जो सामान्य साइड इफेक्ट है, वो बहुत ही हल्के लेवल के साइड इफेक्ट है, बहुत ही लो लेवल के साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से दवाई का डोज, ड्यूरेशन कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं, आप आसानी से ले सकते हैं। बहुत थोड़े मरीजों में कुछ विशेष परिस्थितियों में ये दवाई जानलेवा भी साबित हुई है, जैसे कि हमने क्यूटी वेब्स की बात की, हार्ट वाली प्रॉब्लम की, इसी तरह से जो लीवर इंजरी है। तो ऐसे कंडीशन में इसी तरह से जो हमने बात किया, ड्रग रैश जो हो रहा था, जो दवाइयों का रिएक्शन बोला जाता है, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, एजेप, एक्यूट जनरलाइज्ड एक्जेंथेमेटस पस्टुलोसिस, ड्रेस सिंड्रोम, तो ये सब दवाइयों का जो खतरनाक इस दवाई का रिएक्शन देखा गया है, तो उस कंडीशन में इस दवाई को तुरंत डॉक्टर बंद करके वो रिएक्शन काटने वाली दवाइयां देता है और मरीज की जान को बचा लेता है। लेकिन यदि आप गलत हाथों में पड़ जाते हैं, आप गलत जो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, तो उस कंडीशन में जानलेवा दवाई साबित हो जाती है। तो कतई भी ये दवाई खुद से न लें, अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें। थैंक यू।